का मतलब वर्दी मतलब गुरु रहमान। पुलिस वर्दी पहन के चल जाता, इतना औकात था, मार के भुइयां छोड़ा देता सब। मनु महाराज ने पूरा अपनी पुलिसगिरी के मतलब से सारे नक्सलाइट लोग को या तो सरेंडर बोलवा दिया या विकेट गिरा दिया। ये युवा के दर्द ना समझ तो भाई वो कबर जतो कि पापी पेट का सवाल है, नहीं तो अयोध्या से बीजेपी नहीं हारती। श्री यादव ने निश्चित रूप से रोजगार का बात उठाया। मेल फर्स्ट जेंडर, वुमेन सेकंड डेंजर, तेरी बोध का सिक्स मारो। एक तरफ तुम इक्वलिटी की बात करते हो और दूसरी तरफ फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, थर्ड जेंडर को ची रहे आदमियों में जेंडर को ची लेडा लेडी। घूसखोर बनेंगे क्या? कभी नहीं। सर का कोटेशन रहता है जो दिलो दिमाग में छप गया है कि ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान को बेल नहीं। मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि पापा दिन भर हल जोतते थे और रात में आके जो पल्ले ढीबरी बोलते थे हम लोग दीपक, उसमें आके पढ़ाई करते थे। तो शुक्र मनाइए विकास वैभव का, शुक्र मनाइए मनु महाराज का, और शुक्र मनाइए आशीष भारती का, शुक्र मनाइए शिवदीप लांडे का। पूछिए ना, हम तो दरोगन के भीड़ लगा दिए हैं। ई दरोगा जो है ना अन मोटा दरोगा से बढ़िया साबित होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमको याद है, बोलते हैं हम, हमको यकीन है, लेकिन हमको मियाँ कहता है कि तो हिंदू गुरु वो जो अपने शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचा दे, और लक्ष्य तक पहुंचाने वाले का नाम गुरु रहमान है। और आज ना जाने किन किन क्षेत्र में बच्चे मुकाम को हासिल कर जाते हैं, और उसमें से एक स्टूडेंट जो आज सब इंस्पेक्टर बन गया। क्या नाम है आप? सबसे पहले धन्यवाद। कैसा लग रहा है ये बताइए पहले। बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। देखिए ये इनके पतले दुबले शरीर पे मत जाइए, ये बहुत पतले दुबले हैं। इसका मतलब ये नहीं, इनके ऊपर जो तारे लगे हैं उनमें दम होता है। सब इंस्पेक्टर एक बन गए तो क्या लगता था? जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन एक पल में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन एक दिन से पहले जो तपस्या होता है स्टूडेंट का, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक स्टूडेंट तपस्या करता है पढ़ाई के प्रति, और वो एक दिन के लिए करता है। वो एक पल जो एक दिन में आता है वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है। उस टाइम लगता है जैसे मैं पूरा जहां जीत लिया। आपने कहा कि मैंने एक नहीं 2 बार, ये मेरा 3rd टर्म था जी। तो जब आप विफल हुए तो कैसा लगता था? मन करता था कि मैं छोड़ दूं, चले जाऊं, कुछ और करूं? क्या फीलिंग होती थी उस वक्त? देखिए, विफलता किसी को भी दुखदाई होता है, किसी को भी दुख देती है विफलता। हाँ, गुस्सा आता है, पता नहीं कहाँ कमी रह जाए मिलेगी। क्या नाम है आपका बताइए? मेरा शुभ नाम प्रदीप प्रकाश हुआ और मैं रोहतास का निवासी। आप तो ऐसे जगह के निवासी है जहाँ नक्सलियों का अड्डा हुआ करता। जी हाँ, एक जमाने में हुआ करता था, लेकिन फिर भी मेरा जन्म स्थान है और अपने आप को मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उस क्षेत्र से हूँ और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जन्म स्थान का कभी बुराई नहीं करूँगा, ना कोई करता है। मेरा जन्म स्थान भी स्वर्ग से महान होता है। वहाँ डर के साये में लोगों को रहना पड़ता था, तो उस वक्त पढ़ाई में समस्याएं होती थी, स्कूल जाने में समस्या होती थी। जब रोहतासगढ़ और नक्सलवाद की चपेट में था उस टाइम पढ़ाई एकदम नाम मात्र की होती थी। स्कूल था लेकिन टीचर नहीं, टीचर कभी थे तो छात्र नहीं होते थे, डर से। हाँ, डर के कारण, क्योंकि शिक्षा ऐसा एक अस्त्र है ना जो सबकी सोच को बदल देता है, और लोग शिक्षित हो जाएंगे तो नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। और नक्सली लोग होते थे यही चाहते थे कि शिक्षा इन लोगों को किसी भी हाल में न मिले। हाँ, तो यही बाधा थी, और शिक्षा डर से लोग नहीं जाते थे, क्योंकि कभी वो आ गए और किसी बच्चे को मार दिए, किसी बच्चे को गार्जियन को मारने पीटने लगे, तो कौन नहीं चाहता है कि हाँ हम नहीं पढ़ेंगे लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे। मेरा जीवन, हाँ, जान बची तो लाख उपाय है, जीवन सुरक्षित रखना आवश्यक है। फिर आपकी पढ़ाई कैसे हुई? मैं वहीं मिडिल स्कूल वहीं क्लास 8 तक वहीं से किया, रोहतासगढ़ पंचायत से ही, पहाड़ से, जो कि 1500 से 200 फीट की 2000 फीट ऊंचाई पे है। अच्छा। वहाँ से फिर मैं रोहतासगढ़ ब्लॉक, जो कि नीचे ये है, मुख्य भूमि पे आया और वहाँ से हाई स्कूलिंग किया। हाई स्कूल रोहतास से हाई स्कूल किया, 10th किया वहाँ से, और 10th करने के बाद वहाँ से मैं फिर 11th करने के लिए 12th रांची चला गया। वहाँ वैसे मैं चला गया, एक दोस्त के साथ घूमने गया था, और वहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची और बिहार झारखंड का टॉप कॉलेज है, वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकला था। हम ऐसी हम लोग मस्ती में गए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए और हम लोग का एंट्रेंस निकल गया। तो लक अच्छा था, एंट्रेंस निकल गया। घर वाले बोलने लगे कि पैसा का टेंशन नहीं करना है, जो करना है जाओ, अच्छा कॉलेज है, अच्छा ये हुआ है, छोड़ना नहीं है। तो एडमिशन वहाँ ले लिए, 12th वहाँ से कर लिए। और तो गुरु रहमान के बारे में आपने कैसे सर्च किया, या फिर इनका नाम पहले से सुन रखा था कि यहीं आने से आपके तकदीर का वो ताला खुल जाएगा? देखिए मैम, होता है ना कि आप कहीं भी कितनी भी परिश्रम कर लें, मेहनत कर लें, लेकिन होता है आप एक
एक मील का पत्थर होता है, जब तक आप उसको टच नहीं किया जाए ना आपकी मंजिल नहीं हो पाती। तो मैंने उधर भी सर से मिलने से पहले बहुत परिश्रम किया, बहुत समस्या भी आई। बहुत कोचिंग को आपने ज्वाइन किया था क्या? कोचिंग भी मैंने उतना कोई ज्वाइन नहीं किया, सेल्फ स्टडी ही करता था और उतना कोई ये नहीं था। लेकिन सर के आने के पास एक होता है एक अच्छा गाइडेंस, मतलब बहुत यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, फिर गुरु रहमान के सर के बारे में पहले दरोगा मतलब वर्दी मतलब गुरु रहमान, और कोई टीचर था ही नहीं। ये तो जितने भी टीचर अभी ये हुए लॉकडाउन के उपज हैं बहुत सारे लोग। आप कहते हैं कि लॉकडाउन का उपज है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात और सच्चाई भी है, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कटाक्ष करेंगे का मतलब गुरु रहमान जी। हम लोग क्लास में भी सर बोलते थे कि सबके तोनी के दू गो बाप, एगो गुरु बाप हम रहमान सर, एगो के तुम लोग का घर है। मतलब एक तोनी सबके दू गो बाप, एगो गुरु रहमान मतलब जे गुरु बाटे जी, एक गुरु पिता जो हम हैं और एक तुम्हारे पिता जो घर पे हैं, तुम लोग का दो पिता। और सबको बेटा बेटी मानते थे। बेटा बेटा माता पिता बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। अभी मैं अपने पिताजी से बात भी कराया हूँ सर का। अच्छा, आप घुसखोर बनेंगे क्या? कभी नहीं सर, लोग मेरा हम लोग सर का कोटेशन रहता है जो दिलो दिमाग में छप गया है कि ईमानदार को जेल नहीं और बेईमान को बेल नहीं। वही कोटेशन लेके हम लोग को राजगीर जाना है, वहाँ से जो भी थाना अलर्ट होगा उसमें सेवा देना है अपना। और सबसे मेरा मुख्य लक्ष्य वही होता है, क्योंकि मैं बहुत ही पिछड़ा इलाका से आता हूँ, गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि पापा दिन भर हल जोतते थे और रात में आके जो पहले ढीबरी बोलते थे हम लोग, दीपक, उसमें आके पढ़ाई करते थे। अब तो दिया में पढ़ाई करते थे, जो वही ना ढिबरी जो किरासन वगैरह डाल कर, किरासन तेल से। वो जमाना आपने देखा? मैंने हाँ बहुत एकदम अभी वो है गाँव देहात में, तो अभी भी है, अभी भी आप कार सोच रहे कि चकदे बात करते हैं। भले आजकल के नैका लड़का सब चकचुक रील्स के चक्कर में ढिबरी नहीं जाने, तो ढिबरी अभी भी मिलती है और वो जलती है। यस, अरे भैया मैं रोहतास की बात कर रहा हूँ, सबसे शिक्षित जिला बिहार का। वहाँ आपको नौहट्टा क्षेत्र पहाड़तल्ली के क्षेत्र में आज भी लाइट है, लेकिन कोई चोर काट गया, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया। सरकार की गलती नहीं है उसमें, सरकार ने प्रयास किया है, बहुत ज्यादा प्रयास होता तो आज 2009-10 में नहीं सुधरता। अरे शुक्र मनाइए विकास वैभव का, शुक्र मनाइए मनु महाराज का, और शुक्र मनाइए आशीष भारती का, शुक्र मनाइए शिवदीप लांडे का। और संयोग से विकास वैभव मेरा सबसे प्रिय मित्र, मनु महाराज मेरा मित्र, आशीष भारती मेरा पुत्रवत, बिल्कुल पुत्रवत, गोद में नहीं खिलाया है, अभी गया एसएसपी है, और शिवदीप लांडे और छोटा भाई के समान। इन लोगों का प्रयास, और अभी एक विकास वैभव भी वहाँ पर जाके पुरानी संस्कृति के साथ साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया। और उसके बाद मनु महाराज ने पूरा अपनी पुलिसगिरी के मतलब से सारे नक्सलाइट लोग को या तो सरेंडर बोलवा दिया या विकेट गिरा दिया। उसके बाद आशीष भारती गया, तो आशीष भारती गया तो ये देखा कि इस इलाका में एक चीज़ की कमी है, जिसको हो जाए तो पूरा बढ़िया से किया सकता है, और वो चीज़ है कि बाबा साहब उनको याद आ गया। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना दहाड़ेगा, तो क्यों ना शिक्षा काम किया जाए। क्योंकि आशीष भारती के पिता भी कहाँ से पहुँचे हैं, बेटा को एसपी बना दिए, बेटी को एसडीएम बना दिए, दामाद आईआरएस है, तो निस्संदेह एक अद्भुत काम किया। उन्होंने दो लाइब्रेरी वहाँ खोल लिया। जिस लाइब्रेरी के पास लोग बैठ के गांजा मारता था, दारू पकड़ने के लिए कोई पुलिस की औकात चल जाता, वहाँ पुलिस वर्दी पहन के चल जाता, इतना औकात था, मार के भुइयां छोड़ा देता सब। सही बोलता नहीं, हमारे घर पर तो सच बच्चा बैठा हुआ है। तो वहाँ पर संयोग था कि लोग चुनने लगा कि साहबाद के अच्छे लोगों को सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश सिंह है, अखिलेश सिंह नाम है, अखिलेश सिंह हमको बोले कि आपका घर डेहरी उनसे आप बताए नहीं है कि हो कि रिलेशन नहीं है, वो है। हमें भाई हम कोई से रिलेशन उसे नहीं, घर है माटी उसी मिट्टी के हैं, तो आपको बता, तो आपको आना है सम्मान, तो हमको सम्मान मिला। सम्मान देखे तो उस भीड़ में मैंने चेर की कहानी जाना, राजा मान सिंह की कहानी जाना, पौराणिक गाथा को जाना। अरे बबीता जी क्या बोले, उस एरिया में जो हम लोग का स्वागत हुआ वह पूर्णतः भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत स्वागत था। जनजातीय प्रभाव, आधुनिकता का प्रभाव, भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। और वहीं पर मैंने भीड़ में युवा को देखा था, हम तो पागल हो जाते हैं युवा को देख के। मैंने सीधे कहा कि यहाँ सब लोग सुन ले, ना रोड बढ़िया है, ना पानी है, ना बिजली है। आपने ललकारा, बोला हो पिटा भी सकते थे, बोले कि ना रोड है, ना बिजली है, ना पानी है, बड़का एमएलए एमपी का बात आप लोग करते हैं, हट उसको बनवाइए, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और मैं आह्वान करता हूं तमाम लोगों से कि जो काम विकास वैभव मनु महाराज
आशीष भारती सुदीप लांडे ने किया, उसकी एक लकीर मैं भी लाठी बनूं, क्योंकि चारों हमारे अंतरंग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ललकारा, वहाँ से प्रदीप प्रकाश आया, पहले से फेल हो ही रहा था, एटम बम तो था ही, खाली हम दिशा दिखा देगी, मछली के आँख को मत देख, जमाना बदल गया, दूसरा कहेगा मछली का पेट मेरा है, पूरा मछली उठाओ। आया था बीपीएससी के लिए, 69वीं मेंस भी दिया है। और हमको आज बजरंगबली से पूछेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि बजरंगबली का आशीर्वाद है, हम 110% पूछ लेते हैं 100 उनसे पूछेंगे। हमको लग रहा है अगला बार आएगा तो लिखिए देंगे माथा पर, जिस तरह से गुरु रहमान के आराध्य देव बजरंगबली है। बजरंगबली के मंदिर में दर्शन करते हुए और रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ मंगलवार को ही। तो अच्छा, कभी नहीं लगा कि मैं इतना पतला दुबला हूँ, मैं कैसे निकलूंगा फिजिकल में? मुझे पूछिए ना, हम तो दरोगा के भीड़ लगा दिए हैं। ई दरोगा जो है ना, अन मोटा दरोगा से बढ़िया साबित होगा। दरोगा का मतलब कि साला चीता का चाल, एकदम भाग से भाग रहा है तो खा से खा रहे, तो पागल है। 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के आया है। अच्छा, दौड़ के ना दरोगा बनता है, सब सिपाही में तो अलग तेज दौड़ना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में दौड़ने वाले के लिए पतला होना चाहिए। और देखिएगा, ये ट्रेनिंग करके आएगा, हम तो यहीं जिंदा रहेंगे ही, क्योंकि जब तक बेरोजगारी बहुत लंबी उम्र लगेगी हो जाती है, तब तक मैं इन लोग के माध्यम से क्रांति लाऊंगा, कलम के माध्यम से। नीतीश कुमार के बारे में लोग कुछ भी बोले, नीतीश कुमार आदमी सच में बिहार के लिए क्या है? बिहार के लिए एक पुरुष ऐसा जो बिहार में मुख्यमंत्री उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। नहीं, फिलहाल कैसे हम ही हो सकते, हमको संभाल के दीजिए, तुम्हारे जब ऐसा बात कर रही है। तारीफ करते करते मुख्यमंत्री बनने का मुख्यमंत्री बने, हम तारीफ कर रहे हैं। कोई हम जदयू के मेंबर हैं, जदयू के नेता है, भाजपा के नेता है, कि राजद के है, कि कांग्रेस के है, कि आप तुम नीतीश कुमार को फिर पसंद करते हैं? पसंद इसलिए करते हैं मैडम जी कि नीतीश कुमार के शासनकाल में धनाधन एक के बाद 1994 में आया था दरोगा की बहाली। ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव जी के वजह से नीतीश कुमार सबको डर से बना रहे हैं। नहीं होता है, तेजस्वी यादव युवा है, कुर्सी के डर से युवा है तेजस्वी, कुर्सी हिल जाएगी। ये तो कुर्सी की बात नहीं है, युवा चाहे तो कुर्सी को तख्त ताज हिल जाएगा। इसलिए तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से रोजगार का बात उठाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं है, तेजस्वी सत्ता में तो भी उनसे 10 लाख जो वादा किए थे वो उनको देना पड़ता, दिए भी वो लोग मिलके। जब टीचर की बहाली निकली तो नीतीश और तेजस्वी साथ थे, नीतीश जी कैप्टन थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि उनका अंतिम हस्ताक्षर उन्हीं का हुआ होगा। तो तेजस्वी को आप ये मत करिए, तेजस्वी युवा है तो युवा के दर्द को समझेंगे। जे युवा के दर्द ना समझ तो भाई वो कबर जतो कहा कि पापी पेट का सवाल है, नहीं तो अयोध्या से बीजेपी नहीं हारती। ऐसी बात आप कह दिए। हाँ भाई, कि कहीं ना कहीं रोजगार इस बार बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, और ये मुद्दा मुंह से उगलवाने का काम अगर करते वो तेजस्वी यादव ही नहीं, तेजस्वी यादव भी, चूंकि सत्ता में माननीय नीतीश कुमार हैं, अगर सत्ता में तेजस्वी जी रहते मुख्यमंत्री तो मैं तेजस्वी जी को इसके लिए सारा श्रेय देता। लेकिन ये काम ट्रांसजेंडर को आरक्षण दे देना, कोई पहचाने नहीं, तू मेल फर्स्ट जेंडर, वुमेन सेकंड जेंडर, तेरी बोध का सिक्स मारो। एक तरफ तुम इक्वलिटी की बात करते हो और दूसरी तरफ फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर, थर्ड जेंडर को चाहिए, आदमियों में जेंडर को चाहिए, लेडी। ये ट्रांसजेंडर बेचारी ताली बजाती थी। मजबूर किसने किया? समाज, चोट्टा है, कुत्ता है समाज। मैं तो गुरु ने तो ऐसा बात बोलता हूँ समाज के बारे में, समाज हमारा मियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमको याद है, बोलते हैं हम, हमको यकीन है, लेकिन हमको मियाँ कहता है कि तो हिंदू हो गए, डिसाइड समाज करेगा। किन्नर है कहो, अरे तेरी भूत का शीश मारो। हम बाकी ना बदल भारत को, बहुत गुस्सा आता है, बदल भारत को। गुस्सा करके ड्राइंग रूम में रहने से फायदा नहीं होगा। तुमको संसद की आवाज, विधानसभा की आवाज उसी समय तक गूंजती रहेगी जब तक युवाओं की आवाज उठती रहेगी। जहां लोग लाखों लाख रुपए लेते हैं किसी को बनाने के लिए, परिवार का खून चूस लेते हैं ऐसे टीचर, और बच्चों से घर मतलब कहते हैं कि भाई इतना पैसा लगेगा और इतना में एडमिशन होगा, और तमाम फैसिलिटी देने के बावजूद भी बच्चे जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। आपने जिस तरीके से प्रकाश को प्रकाश मैं बना दिया
क्या लगता है कि ऐसे टीचर को समझना चाहिए कि पैसे खाएं लेकिन उस परिवार का भी दर्द समझें? नहीं, देखिए मैडम, आज जीएस पढ़ाता है, जैसे हम लोग हैं, जितना पटना में शिक्षक है, बोरिंग रोड की बात हम नहीं कहेंगे, वहाँ भाई चॉकलेटी लोग रहते हैं, वहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन इधर जो है जीएस के किसी का बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। फीस सबका ये है, हाँ कहीं है कि 6,000 है तो 6,000 लेबे कर बो। अच्छा, वो फीस कम है लेकिन लेबे कर बो, 5,000 तो लेबे कर बो, 8,000 तो लेबे कर बो, 10,000 तो लेबे को 10,000 ज़्यादा कुछ ही संस्थान का हमको मेरे दृष्टिकोण से नहीं होगा, क्योंकि मेरा 1 रुपया से लेकर 10,500 और आज तक बजरंगबली कृपा से कोई पूरा फीस दिया नहीं। अच्छा, ये भी कृपा है। हाँ। तो लेकिन वो कृपा है, लेकिन लोग एहसान मानते हैं। जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके आंखों में वो प्यार नज़र आता है आपके प्रति, और वो एक एहसान कि ये नहीं होते तो हम नहीं होते। प्यार नहीं होता तो 2200 फीट ऊपर पहाड़ से नीचे उतर के बस पकड़ के फिर अकबरपुर से डेहरी, अकबरपुर से डेहरी आया, डेहरी से ट्रेन पकड़ के आया, ट्रेन से फिर जब आपने कहा कि भाई दरोगा की फैक्ट्री रहमान सर के बारे में तो पहले ही सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से पता चल गया था कि दरोगा का मतलब कहीं अगर मिलता है दरोगा का जॉब तो वो गुरु रहमान सर ही। हाँ, और हाँ पहले यहीं महेंद्रू में रहते थे, यहाँ से पहले, अभी नया टोला में रहते हैं। पहले महेंद्रू में रहते थे, एक दोस्त में रहता था यहाँ पे सेट देने, तो सबसे पहले सर के बारे में वहीं से जाना। वो सर को पहले यूट्यूब पे सुना था, लेकिन वो सेट देने आता था, वो हमको बताया कि ऐसे ऐसे ये है, वहाँ ऐसे होता है, सेट चलता है हमेशा, जिसको मतलब ये है सेट का हमेशा पूरा डिस्कशन होता है डेली सेट का। हम सोचे चलो हम भी एक बार, नाम तो फेमस है ये था सर का, प्रसिद्ध है ये थे दरोगा गुरु रहमान सर, हम भी सर से जुड़ना चाहे और सर से जुड़े भी, और जो सर से जुड़े ना उसके बाद फिर जुड़े ही रहे, और कुछ क्या करना, बाकी रिजल्ट सबके सामने है। मैंने आपको स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप आइए तबीयत खराब होने के बावजूद, तो इसलिए कि दोनों कहानी, एक तो ट्रांसजेंडर का मर्म आप समझती, मेरी आंखों में आज आंसू आ गए जब हम इंटरव्यू ले रहे थे, जब मुझे लगा कि लोग कैसे हीन भावना से इन लोगों को देखते। मैं इनके दर्द को सोच रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत बुरा होता है इन लोगों के साथ, और मजबूरी में ये लोग हाथ ताली बजाते हैं। ये पापी पेट, इसलिए ये सब, और इस समाज ने इनकी जिंदगी नर्क बना दी। इसलिए इसको क्लास में बोल देते कि विश्व का सबसे प्राचीनतम गर्त कहाँ है, तो ये सब मैं रियाना ट्रंच बताता हूँ, लेकिन ना बेटा, पेट बढ़ता ही नहीं है। और दूसरा बात कि पेट इतना खराब चीज़ है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। अरे ब्राह्मण वामदेव 4थे मंडल ऋग्वेद में कहते हैं कि मैंने घोर क्षुधा तृप्ति के समय कुत्ते की अतरिया पकाई और अपनी पत्नी को भी इज्जत होते देखा। तो भूख बहुत खराब चीज़ है, और उस भूख में से अगर प्रकाश निकला है तो हमको प्रतिभा नहीं याद पड़ रहा है, हमको याद पड़ रहा है कीला। एक बार अगर आया सौभाग्य मिला, मौका मिला तो आपको जरूर उस क्षेत्र का भ्रमण करना। चलिए, इसके बाबूजी को प्रोग्राम कर रहे हैं तो चलिए। उस क्षेत्र में अगर आप जाइएगा ना तो उसकी जो महसूस कर पाएगा, उसकी जो ये है, जो कहानी क्या है, किस कहानी आप बताइएगा। आज भी जैसे आप जो दिया और ढिबरी का बात किए ना, आज भी जो 21वीं शताब्दी में हम लोग रह रहे हैं, आज भी उस दौर में जाइए, वहाँ देखिए अभी सरकार के द्वारा कुछ सोलर पैनल लगा हुआ है, लेकिन मात्र 2 घंटा वो लाइट चलेगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। आज भी लोग ढिबरी में ढिबरी। बिहार का सबसे शिक्षित जिला रोहतास, उस शिक्षित जिला के 2 प्राणी, एगो बाप एगो बेटा, एगो ओरिजिनल जैविक बाप घरे हो, कृष्णा सिंह रामबली सिंह चाचा, रजबली चाचा ये घरे हैं, और एगो बाप यहाँ जो मानसिक बाप है। तो हम लोग गर्व हो रहा है ये बताते हुए कि रोहतास हम लोग का पूरे बिहार में सबसे शिक्षित जिला है रोहतास। पटना शिक्षित इसलिए कहलाता है, लेकिन इसलिए कि यहाँ सब जगह लगाते हैं, पढ़ने वाले ही आते होंगे तो कहलाता है। लेकिन आज भी हम बोले ना, आप ढिबरी नया शब्द सुनी, आज भी कुछ एरिया में जैसे ही लोग जहाँ रहता है, तो मैं इसको क्यों इसका इंटरव्यू लेवा रहा हूँ, दरोगा से इंटरव्यू लेवाना मेरा शौक नहीं है, लेकिन उससे ढिबरी वाले दरोगा से, ट्रांसजेंडर दरोगा से, ताड़ी बेचने वाला दरोगा से, सब्जी ढोने वाले दरोगा से, बख्तियारपुर स्टेशन पर पालिश करने वाला दरोगा से, पवनवा मसौड़ी में भाई गोईठा बेचता था, बड़ा भाई दरोगा बनता है, से लोग आग में तपते हुए मुझे उस तरह का चाहिए। आज इस तरह के लड़का को लाया कि ये सब तो इतिहास नजीर है। सैल्यूट है देशवाणी को कि
आज इस ट्रांसजेंडर का इंटरव्यू लेने की भागदौड़ में 1000 से ज़्यादा मीडिया पर हम बोलते बोलते कबर गए हैं, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो बबीता मिश्रा का तबीयत खराब होने के बावजूद, ये हमारी दोस्त है, इसलिए मैंने इनको ज़बरदस्ती आज बुलाया कि आप लीजिए, कहा कि ट्रांसजेंडर का मर्म कोई समझ नहीं पा रहा है और गरीबी का मर्म आप समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी आपको वीडियो में देखते हैं पूर्णिया, तो कभी रुपौली, तो कभी हम हे देवी, बजरंग बली के भक्त हम उड़ रही हैं आप, तो बुलाए। और आज इस बच्चा का आना ये साबित कर दिया, आज़ादी के बाद विकास वैभव ने पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। लोग मुठभेड़ किया, दुलार किया, प्यार किया, अतीत को बताया, मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया। मनु महाराज गया तो मनु महाराज फटाफट गोला गोली लोगों को सुधार दिए। उसके बाद आशीष भारती गया तो ये टाइट भी और पढ़ाई भी, और उन्होंने शिक्षा के प्रति जागरूक कर दिया। और 2 लाइब्रेरी खोल दिया। मैं गया हूँ, आशीष मेरा पुत्र है, एकदम पुत्रवत है, अनिल भैया का बेटा, मैंने जिसको गोद खिलाया है, तो अभी मैंने बात किया तो तुम्हें बोल रहे थे, इसलिए छोटा बच्चा है। अगर हम आप बोलने लगे तो इसका मतलब कि बाप हमको बोलने लगा आप भवन तलाव, एकदम खतरनाक मैडम, बाप रे बाप, अकेले अगर कोई किसी को छोड़ दिया तो हार्ट फेल कर जाएगा। और वहाँ पर शिक्षा ने एक ऐसा जोश जलाया है। उस आशीष भारती को सलाम, जिस शिक्षा आपको विकास वैभव को सलाम, मनु महाराज को सलाम, आपको शिवदीप लांडे को सलाम, और शिक्षा का जोत जलाने के लिए विकास वैभव आशीष भारती को सलाम, और प्रदीप प्रकाश जैसे उस बच्चे को सलाम जिसने दिखा दिया कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, गरीबी का विकल्प कामयाबी है। ढिबरी में पढ़कर आज प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन किया और खुद भी प्रकाश की तरह जल उठा। अगर आप में गरीबी से लड़ने की ताकत है तो आपको शिक्षा से कोई वंचित नहीं कर सकता। ये गुरु रहमान, आप यहाँ आए और इनसे शिक्षा ग्रहण करें और प्रकाश की तरह आप भी सब इंस्पेक्टर बन सकते। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद।